से जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला और उसकी मासूम बेटी के झुलसने का मामला सामने आया है। घटना के बाद दोनों को कटोरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को देवघर रेफर कर दिया गया है। घटना के बारे में यह बताया जा रहा है कि मनीष राय की पत्नी रूबी देवी अपनी बच्ची संध्या के साथ अकेली रहती थी, जबकि उसके पति और ससुर मजदूरी करते हैं। बीती रात आग लगने के बाद रूबी देवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग वहां पर पहुंचे जरूर, लेकिन तब तक दोनों बुरी तरह से जल चुके थे। अच्छा, ये बोले कि वही बोल जा रहे थे क्या हमरा आगे लगे बताओ कि बोल मुकेश बोल हमरा आगे लगा के राशन तेल लगा बोल दल पे आग लगा जा रहा है। तो दोनों को फिलहाल बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर किया गया है। आग में ये मां और बेटी दोनों झुलस गए। परिजनों की तरफ से संदेह जाहिर किया जा रहा है कि साजिश ने इस आग को लगाया गया। एक तरफ जहां सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, वहीं दूसरी तरफ कटिहार में जरूरतमंद लोगों के बीच बांटे जाने के लिए रखी गई दवाइयों को एक्सपायर होने के बाद कूड़े में फेंक दिया गया है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये दवाइयां जो लोगों के बीच बांटी जानी चाहिए थी, उन दवाइयों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। करोड़ों की ये दवाइयां खाक में बर्बाद हो चुकी हैं। अब इन्हें कूड़े में और कबाड़ में फेंक दिया गया है। मामला कोढ़ा स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां जरूरतमंद मरीजों के बीच वितरण के लिए रखी गई दवाइयों को अस्पताल कर्मियों ने एक्सपायर होने के बाद फेंक दिया। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने एक्सपायर दवाओं को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तय मानकों को दरकिनार करते हुए फेंका है। मामले पर जब स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने इस मामले को टालते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं विपक्षी दल के नेताओं ने इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय विभाग ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। मरीजों को दवा नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ दवा एक्सपायरी हो जा रही है और उसको कूड़े में फेंक दिया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार कहता है और गाइडलाइन कहती है कि जो दवा है जो एक्सपायरी भी अगर हो गई उसको तो सरकार के हवाले करना है। खुले में फेंका जाना दोनों ही जांच का विषय है। विधानसभा से तस्वीर आया है, जो स्वास्थ्य केंद्र है इसमें बड़ी संख्या में एक्सपायरी दवाई जैसे तैसे फेंका हुआ है, जो लोगों को इस्तेमाल होना चाहिए। वो क्या कहेंगे इस बात को? मुझे तो मालूम नहीं थी और आपके माध्यम से हमें मालूम हुई है और इस पे हम संज्ञान लेंगे और इस पे जांच भी करवाएंगे और हमारी सरकार दोषी को छोड़ते नहीं है, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सहरसा के मनोहर लाल टेकरीवाल कॉलेज में अवैध वसूली के मामले में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। यहां पूर्व प्राचार्य DN शाह पर सपूत नामांकन के नाम पर दोगुनी फीस मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कार्रवाई के बाद जांच की बात कही गई, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। ABVP के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार अनुभव सिंह ने। PG के स्पॉट नामांकन के मामले में जो है पूर्व प्राचार्य DN शाह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जो है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो है उन पर कार्रवाई की गई, उनका प्रतिनियोजन जो है दूसरे कॉलेज में किया गया, जिसके बाद से जो है छात्र संघ द्वारा जो है कई बार जो है विश्वविद्यालय से जो है पूर्व प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। उसके बावजूद जो है अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई के नाम पर जो है उन पर सिर्फ जो है प्रतिनियोजन कर दिया गया है दूसरे कॉलेज में। छात्र संघ के यहाँ पे अध्यक्ष मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये बताइए, जिस तरह से जो उन पे कार्रवाई की गई, उनका ऑडियो वायरल हुआ था, क्या है पूरा मामला और जो कार्रवाई हुआ उससे कितना संतुष्ट है? देखिए, लगभग 1.5 महीने पहले ऑडियो वायरल हुआ है और उसमें सिर्फ अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतियोजन में RM कॉलेज भेजा गया है, जो कि बेहद निंदनीय है। हम लोगों का मांग है कि उनको निलंबित किया जाए और जल्द निलंबित किया जाए, नहीं तो हम लोग आगे महाविद्यालय अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे। ठीक है। और है क्या, जो रजिस्ट्रार इनके बैटमेच है 96 के, वो इनको बचाते रहते हैं। VC और ये दोनों मिलके इनको बचा। हम लोग कई बार मिले, विश्वविद्यालय जाके मिले, यहाँ से प्रेस के माध्यम से दिए, आंदोलन किए, धरना किए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब अगर वो उनका निलंबन जब तक इस पूरे मामले में नहीं होगा, जब तक विजिलेंस की जांच के लिए वो यहाँ से नहीं लिखेंगे, तब तक यहाँ पर अब आंदोलन
के रास्ते पर हम लोग जाने के लिए बाध्य होंगे। जी बिल्कुल, सुने आप जो कि छात्र संघ के जो हैं ये थे और इनका साफ तौर पे करना है जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, वो खानापूर्ति की गई है, उन पे जो है विजिलेंस जांच की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। लखीसराय से बड़ी खबर, जहां पर कुर्की की कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया है ग्रामीणों ने पुलिस पर इस विरोध जाहिर करते हुए देखिए इस कुर्की को लेकर विरोध जाहिर किया है। पिपरिया के मालपुर की यह घटना बताई जा रही है और हत्याकांड के आरोपी के घर पर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। कुर्की की कार्रवाई के दौरान हंगामा शुरू कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ग्रामीणों की तरफ से इसका विरोध जाहिर किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस के साथ यहां पर नोकझोंक भी की। पिपरिया के मालपुर की यह घटना बताई जा रही है। परिजन जो हंगामा किया गया उसके लिए हम लोग अलग से कार्रवाई कर रहे हैं और चूंकि न्यायालय के आदेश के बाद ही हम लोग उसके अनुपालन में आए थे। जो इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी, प्राथमिकी दर्ज होगी और उस पर कुर्की जब्ती स्टार्ट हो गई। बाद में परिवार वाले समझे, न्यायालय का आदेश हुआ तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बात एमएलसी चुनाव की। विधानसभा उपचुनाव की तरह ही एमएलसी चुनाव में भी कांग्रेस और आरजेडी की राह अलग अलग हो गई है। अलग चुनाव लड़ने के आरजेडी के एक तरफा ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। विपक्ष की फूट पर बीजेपी और जेडीयू ने करारा निशाना साधा। जब भी छोड़ा है तो आरजेडी ने कांग्रेस को छोड़ा है, चाहे 2009 का लोकसभा हो, 2010 का विधानसभा हो। और इस उपचुनाव में हमारे कुशेश्वर स्थान वाले सीट पे तो आरजेडी ने पहले प्रत्याशी उतार दिया। मजबूरन हमें तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह प्रत्याशी देना पड़ा और परिणाम सबने देखा कि आरजेडी भी दोनों हार गई और हम भी हार गए। अगर इस बार भी महागठबंधन के तहत चुनाव नहीं होता है तो उसका दुष्परिणाम हम दोनों को झेलना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस जिद पर अड़ी रहती है और जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाती है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो हम तो लगातार कह रहे थे आरंभ से ही कि हमारे सभी 24 सीटों के उम्मीदवार के नाम तय हो गए हैं। महागठबंधन नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। महागठबंधन में किसी का सम्मान होता नहीं है, किसी को इज्जत नहीं दी जाती है। महागठबंधन में एक तरफा और जबरदस्ती चलती है। महागठबंधन में केवल राजद सर्वोपरि है और राजद जो चाहेगी वही होगा। किसी को इज्जत देना, सम्मान देना, यह उस पर निर्भर करता है। बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच पहले भी महाठगबंधन ही था। इन दोनों पार्टियों ने जनता के हितों के विषय में कभी नहीं सोचा है, हमेशा अपने हितों के विषय में सोचा है। कैसे एक दूसरे को राजनीतिक दुलती दी जाती है, कोई इन पार्टियों से सीख सकता है। खैर, ये लोग गठबंधन में रहें या ना रहें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात एकदम स्पष्ट है कि मतदाता मालिक हमेशा अपना कीमती मत देकर किसी भी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों को ही भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो विधान परिषद चुनाव पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि मीडिया के जरिए ही उन्हें तेजस्वी के बयान की जानकारी मिली है। इस बयान के बारे में उन्होंने कहा कि अभी अलग होने का आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी आरजेडी की तरफ से सामने नहीं आया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि आला कमान को इसकी जानकारी दे दी गई है। बयान मैंने भी देखा है और उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का भी बयान हमने देखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बयान देखे हैं उस पर क्या टिप्पणी की जाए। जब कोई बैठ के अगर बात होगी या वहाँ से कोई ऑफिशियल खबर आएगा कि मेरा आपका सामंजस्य नहीं है, टूट गया, तो उसको हम लोग मान लेंगे। लेकिन जो परिस्थिति अभी उत्पन्न हुई है उससे हमने अपने आला कमान को रात ही में अवगत करा दिया है। ये उनका बयान तेजस्वी जी का आया है, तो इस